पुलिस ने निर्मला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उसका सर फटने के कारण रक्त अधिक बह जाने से उसकी मृत्यु हुई थी। जैसे कि जांच अधिकारी को पता चला कि निर्मला नाम की जो मृतका थी वह किन्नर थी, वह न स्त्री न पुरुष। इंस्पेक्टर ने विकास की कहानी सुनने का विचार बनाया। उसे यकीन हो गया था कि निर्मला की हत्या विकास ने नहीं की। पुलिस वालों को अनेक तरह से अपराधों की जांच करनी होती है। वो बहुत जल्दी अपराधी के बारे में पता लगा लेती हैं। इंस्पेक्टर ने विकास को निर्मला के बारे में सारी बातें शुरू से अंत तक बताने के लिए कहा। विकास ने बताया कि हमारी मुलाकात लगभग 2 महीने पहले एक सड़क पर हुई। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं परेशान था कि निर्मला गुंडों से बचती हुई मुझसे मदद मांगने आई। कप्पू बदमाश और उसके 2 साथी बिल्ला उसे परेशान कर रहे थे। वो एक नाचने गाने वाली गजरी बाई की संतान थी। निर्मला बहुत सुंदर थी। सहयोग से 2-3 बार मिले और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। निर्मला की माँ को पता चला तो उसने कहा, तुम किसी से प्यार कैसे कर सकती हो? तुम एक किन्नर हो। निर्मला को अपनी लाचारी पर रोना आया और उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया। मैंने उसके बारे में जानकारी ली तो मुझे भी उसकी असलियत पता चल गई। मुझे एक झटका सा लगा, लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा कि ये तो निर्मला के बारे में पता चला गया। लेकिन कई बार लड़की के बारे में सच्चाई पता नहीं चलती। इसकी शादी हो जाती है, किसी के बच्चेदानी में समस्या होती है, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती, लेकिन वो भी अपने पति के साथ खुश रहती है। कई बार मर्द कमज़ोर होता है, फिर भी उसकी पत्नी साथ नहीं छोड़ती। शारीरिक प्रेम से बढ़कर भावनात्मक प्रेम होता है। दिल किसी शारीरिक कमी को नहीं देखता। बच्चे क्या, उन्हें गोद लिया जा सकता है। मैंने अपने दिल से मजबूर था, इसलिए मैंने निर्मला को अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार था। कई दिनों बाद निर्मला घर से निकली। मुझे देखकर वापस लौट रही थी। मैंने उससे जोर देकर पूछा कि मुझसे दूर भागने का क्या कारण है। निर्मला ने बताया कि वो किसी का घर नहीं बसा सकती, वो किन्नर है, इसलिए मुझे भूल जाओ। मैंने जब उसे बताया कि मैं सब कुछ जानता समझने के बाद भी अपनाने को राजी हूँ, मेरी बात सुनकर वो अधिक प्रसन्न हुई। हम उस दिन बाहर घूमकर भी आए। अगले 2 दिन बाद निर्मला को वो गुंडे बदमाश मिल गए और उसे खंडर में ले जाकर रेप करने के बाद उसे मारना चाहते थे। रेप तो लेकिन ना हो सका, शारीरिक रूप से खूब प्रेरित किया था। इंस्पेक्टर, तुम्हें कैसे पता? विकास जब वो उसे बहलाकर फुसलाकर खंडर में ले जा रहे थे तब उसने मुझे कॉल किया। उससे बात तो न हुई, लेकिन मैं उसके साथ होने वाली हर बात को सुन रहा था। उसी कॉल के आधार पर मैं भागकर वहां पहुंचा, लेकिन वो उसे मार गए। इंस्पेक्टर, ओह विकास, निर्मला का मोबाइल आपके पास ही होगा, आप खुद चेक कर लो। अंतिम कॉल व कॉल का समय। इंस्पेक्टर, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। विकास को छोड़ दिया गया। बहुत दुखी मन से विकास घर पहुंचा। सारी रात रोता रहा, एक लड़की के लिए नहीं, अपने पहले प्यार के लिए। विकास अपना दुख किसी तरह कह भी नहीं सकता था, अपनी माँ को भी नहीं। वो पागलों की तरह सारी रात कभी बाहर तो कभी बेड पर, कभी छत पर तो कभी बालकनी में चक्कर लगाता रहा। विकास को नींद नहीं आ रही थी। समय देखा, रात के 2 बजने वाले हैं। क्या पता किस भावना से वो चुपचाप घर से बाहर निकलकर पैदल चलता रहा। कई किलोमीटर तक चलता रहा। उस सड़क पर जहां उसकी मुलाकात निर्मला से हुई थी, उसी स्थान पर सड़क के किनारे बैठ गया। आसपास कोई नहीं था। अकेला बैठा बैठा निर्मला के बारे में सोच रहा था। विकास को लगा कि उससे थोड़ी दूर कोई मानव छाया है। उससे काफ़ी देर तक देखा, लेकिन वह निश्चय नहीं कर पाया कि कौन है, कोई आदमी या औरत। विकास के फिर अंदाज़ा लगाया कि कई महिला पुरुष सड़क के किनारे सोच के लिए आते हैं। वो परछाई विकास की ओर आ रही थी। उस परछाई ने विकास को टोका
कौन हो? विकास कुछ न बोला तो उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और विकास को देखा। परछाई, ओह, ये तो अपना आशिक है। यहाँ क्या कर रहा है रे मजनू? मासूका नरलोक में उतर कर आएगी क्या? इसका इंतजार कर रहा है पागल प्रेमी। विकास ने भी उसे पहचान लिया। वो कप्पू बदमाश का साथी था। न जाने कैसे जुनून था विकास का, रंगा या बिल्ला जो भी था उसे अपनी कोहली में भर लिया। जैसे धृतराष्ट्र अर्जुन की सीना लगाकर क्रोध में आकर उसने चकनाचूर करना चाहा था, उसी प्रकार विकास ने उसे दबोच रखा था। विकास ने उसकी फसली को तोड़ दिया, सारी ताकत लगाकर उसे अपने हाथों से उठाया और फेंक दिया। बदमाश कोई ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते, उनकी शक्ति हमारी कमजोरी है। हर एक शरीफ इंसान उनसे अटकने से बचना चाहता है और यही कमजोरी उन लोगों की ताकत बन जाती है। वो गधे की तरह रेंगता हुआ जा गिरा और बहुत कोशिश करने पर भी न उठ सका, क्योंकि उसकी मौत का हथियार बना पत्थर उस पहले ही पड़ा था। उस बड़े पत्थर पर उसका सर जा लगा और फट गया। वो सुबह 4 बजे लगभग स्वर्ग सिधार गया। उसका स्वागत के लिए स्वर्ग में स्थान पर फूल बिछाए गए थे। स्वयं धर्मराज जी उसके स्वागत के लिए प्रतीक्षारत थे।